नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। व्हाट वैल्यूज आ गई, तो ए और बी ये क्या है, तो ए और बी ये सेम ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स है, एकदम रेडीमेड आ गया बेटा। यहाँ पे अगर ये सेम ऑर्डर के है तो रूल ही बताता है एडजॉइन ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ बी इंटू एडजॉइन ऑफ ए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला जिसने कल सिनॉप्सिस अच्छे से देखे लास्ट वीडियो की, उनके लिए क्वेश्चन आज बहुत वांदा लेके नहीं आ रहे। आवर आंसर इज बी। सिमिलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड के कैसा है, तो के स्केलर है, और के अगर स्केलर मैट्रिक्स है तो क्या आंसर देता है। नाउ व्हाट इज द आंसर फॉर आवर वैल्यू, सो आवर वैल्यूज के लिए आंसर के बाहर आ जाएगा, बचेगा सिर्फ एडजॉइन ऑफ ए। 18 में जब जाते हैं तो 18 के लिए ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पूछ रहा है ए इंटू एडजॉइन ए की वैल्यू क्या, ये भी फॉर्मूला है। ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइन ऑफ ए इंटू ए, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आर, सो आंसर इन द डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। ए कैसा मैट्रिक्स है, तो ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। अभी एक एक चीजों को समझो बेटा। यहाँ पे ए कैसा है, तो ए सिंगुलर है, एंड एज वी ऑल नो दैट कि जब मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तब उसके साथ क्या होता है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर ए सिंगुलर है इसका मतलब डिटर्मिनेंट ए कितना होगा, तो 0 होगा। हमें किसकी वैल्यू ढूंढनी है, ए इंटू एडजॉइन ए की, और ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए के लिए फॉर्मूला क्या, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, पर डिटर्मिनेंट ए कितना है, तो 0। 0 इंटू आई यानी 0, 0 यानी कौन सा मैट्रिक्स, तो 0 यानी नल मैट्रिक्स। ये आंसर हुआ। फिर से बेटा देखो क्या बोल रहा, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए जिसके वैल्यूज है 1 1 1 1, बोल रहा कि a टू द पावर n किसके इक्वल होगा। कोई बात नहीं, इसे भी बना देते। a हैज अ वैल्यू 1 1 1 1, ये एक वैल्यू है। तो सोचो बेटा a स्क्वायर यानी क्या, तो a स्क्वायर यानी a इंटू ए, और a इंटू ए यानी 1 1 1 1, यहाँ पे भी 1 1 1 1। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 वी गेट 2। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सारा सेम ही है तो यही होगा। 2 बाहर रहा क्या, 1 1 1 1, पर ये वैल्यू किसकी है, तो ट्वाइस ए की, क्योंकि 1 1 1 1। नाउ फिर बढ़ते हैं ए क्यूब के तरफ। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिखा सकते हैं ऐसा। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो ट्वाइस ए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ए इंटू ए, फिर से ए इंटू ए, ट्वाइस ए स्क्वायर हो गया ऐसा। ट्वाइस ए स्क्वायर में फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू क्या, तो 2 इंटू 2a। इट मीन्स ए क्यूब की वैल्यू कितनी हुई, तो 4a। क्या ऑब्जर्व हो रहा, ए तो खुद ही एक है, उसके बाद जब ए स्क्वायर लिया तो ट्वाइस ए आया। देखो अभी रिलेशन ढूंढते हैं। जब ए, तो उसके लिए खुद का एक मैट्रिक्स बना, जब ए स्क्वायर आया तो ट्वाइस ए बना, यानी एक से कम हुआ। फिर जब ए क्यूब लिया तो 4a ऐसा आया, और जब अभी मैं a टू द पावर 4 लूं, ठीक है ना, तो देखो एक एक वैल्यूज कैसे हो रहे हमारे पास के जस्ट। जब हमारे पास a क्यूब था तो हम लोगों ने उसे लिखा a स्क्वायर इंटू ए, फिर ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी, तो ट्वाइस ए, यानी ये बना ट्वाइस ए इंटू ए।
फिर से a इंटू ए बना ट्वाइस ए स्क्वायर, ये बना बेटा 4a, यानी a क्यूब में वैल्यू कितनी हुई तो 4a। तो यहां से कौन सा ऑप्शन जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएटली जा रहा, तो हमारे पास आंसर a जैसे का वैसा ही रह रहा, और यहाँ पे जो वैल्यू है ये वैल्यू 2 के पावर में जा रही, यानी सबसे पहले a स्क्वायर तो वैल्यू 2 टू द पावर 1 इंटू ए, फिर a क्यूब तो 2 टू द पावर 2 इंटू ए, फिर जब हम लोग लेंगे a टू द पावर 4 वैल्यू आएंगी 2 क्यूब इंटू ए। क्या रिलेशन नजर आ रहा? अगर मैं पूछूं कि a टू द पावर n के लिए आंसर क्या, तो 2 टू द पावर इससे एक कम होना, यानी n माइनस 1 इंटू हाउ मच तो a है क्या ऑप्शन में, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू a। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। a की वैल्यू दे के है, a स्क्वायर की वैल्यू दे के है, और हमें बोल रहा कि दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन करेक्ट है। चलो बढ़ते हैं। नाउ सी, हमारे पास a स्क्वायर अगर लेने जाओ तो ये बन जाएगा a इंटू ए, a हैज वैल्यू a b b a, फिर से वही, सो a b b a, फिर क्या करेंगे रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम में करो बेटा, a इंटू ए स्क्वायर प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, फिर ए बी प्लस बी ए, देन सेकंड ए बी प्लस बी, और फिर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, सो वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। पर हमारे पास तो पहले से ही ए स्क्वायर की वैल्यू है कितनी, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, और जब हम लोगों ने निकाले तो हमें वैल्यू कैसे मिली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, अगेन ट्वाइस ए बी, अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिली ऐसे वैल्यूज। और जब हम लोगों को ये वैल्यूज मिल गई बेटा, हम लोग कंपेयर करा के बता सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी। ये कहीं पे भी सर्वाइव कर रहा का देख लो, अल्फा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा ट्वाइस ए बी, विच इज आवर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। 22 में फिर से क्या वैल्यूज देखें, पहला है J1, दूसरा है J2, ठीक है। अभी J1 J2 दोनों, इसमें हमें वैल्यू निकालनी है J1 स्क्वायर, फिर से वही स्क्वायर बोला है यानी मल्टीप्लिकेशन करो। चलो J1 स्क्वायर विच इज नथिंग बट द J1 इंटू J1 यानी खाना, सो ये बन गया आपका 0 1 माइनस 1 0, फिर सेकंड के लिए वही लेना है 0 1 माइनस 1 0। क्या किया जाता है, रो इंटू कॉलम, चलो रो इंटू कॉलम में लेते हैं बेटा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 0 0, अगेन माइनस 1 प्लस 0। वैल्यूज क्या फॉर्मेट में मिल रहे हैं, माइनस 1 0 0 माइनस 1, माइनस को बाहर भेज दो, जैसे ही माइनस को बाहर भेजा ये 1 0 0 1 क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई रिश्ता ही नहीं था J2 के साथ, हमें आंसर जो मिला विच इज माइनस आई, हमें आंसर क्या मिला माइनस आई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के तरफ, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 23 हमें बोला जा रहा कि a की वैल्यू दी है 1 3 3 4 और वैल्यू निकालो k की। चलो
ए स्क्वेयर, उसके बाद माइनस के ए, उसके बाद माइनस 5i2 इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 0। हमें सिंपली वैल्यू किसकी होना है, तो के की। ए स्क्वेयर में a इंटू ए, द वैल्यू ऑफ a 1 3 3 4, अगेन सेम वैल्यू 1 3 3 4 हो गया। आगे लो बेटा, माइनस k इंटू वैल्यू ऑफ a 1 3 3 4 माइनस, माइनस में क्या वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू I2। I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम। सो रो इंटू कॉलम में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 3 9। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 3 3 3 इंटू 4 12। Then second row first column 3 into 1 3 plus 4 into 3 12. Then for second row second column 3 into 3 9 4 into 4 16 minus k के साथ घुमाओ इसको, so k thrice k and 4k minus 5 into term means 5 0 0 5 and all these term is equal to 0। अभी हमें तो सिर्फ k से वास्ता। चलो ये हो गया बेटा 9 plus 1 how much 10 and 10 minus 5 तो 5। फिर 3 plus 12 it's a 15, 15 minus 0 यहाँ पे बचा 15। 3 plus 12 15, 15 minus 0 फिर से बचा 15। 9 plus 16 25, 25 minus 5 यहाँ पे बचा आपका 20 and this value is equal to, ये मैंने पलटा दिया, k थ्राइस के 4k। आप किसी भी एक वैल्यू को कंपेयर कर लो, किसी भी। तो अगर कंपैरिजन लेते हो तो k is equal to 5, thrice k is equal to 15, it means k is equal to 5। Again thrice k is equal to 15, k is equal to 5, 4k is equal to 20, k is equal to 5। किसी भी ऑप्शन से जाते हो, so we are getting the answer 5। Move to the question number 24। बोल रहा है A एक मैट्रिक्स है having the order aij is a square matrix of order n cross n। n cross n का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। के कैसा है, तो स्केलर है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए के लिए सिंपल फॉर्मूला रहता है k टू द पावर n इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जब भी इनवर्स निकालने की बात आए तो एक छोटी सी ट्रिक बताती है आपको। इनवर्स निकालने की जब बात आए तो ये चीज ध्यान में रखना कि a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होने को होना, तो i। अभी कोई भी दो, जैसे दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है बेटा, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, देन साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 एंड देन 0 0 1। तो मैट्रिक्स निकाल लेने से बेटर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को स्ट्रॉन्ग बना लेना, और स्ट्रॉन्ग बनाने के बाद एक एक ऑप्शन वाइज टर्म को चेक कर। जैसे मेरा पहला ऑप्शन क्या है, तो एफ ऑफ माइनस अल्फा है, और जब एफ ऑफ माइनस अल्फा है तो टर्म देखो कैसे बनेंगे, कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा, साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा। पहले ही एक माइनस है यानी ये बना साइन अल्फा 0, तो बेचारा कुछ काम का ही नहीं। उसके बाद साइन ऑफ माइनस अल्फा माइनस साइन अल्फा, देन कॉस ऑफ माइनस अल्फा कॉस अल्फा 0, और ये जैसे का वैसा 0 0 1। मैंने पहला ऑप्शन लिया। फिर मल्टीप्लीकेशन करते हैं, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, 0 इंटू 0 0, यानी ये बना साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1।
सेकंड cos अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 0, फिर 0 0 0, ये बना 0, बन गया पहला। सेकंड के तरफ जाओ, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, कितना, तो 0। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, सो सेकंड रो सेकंड कॉलम में साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा 0 इंटू 0 0, सो ये। उसके बाद ये मल्टीप्लीकेशन में 0, सो नो डाउट इधर भी 0 ही आना है। ये बन गया बेटा आई। किसने सेटिस्फाई किया? लक हमारा, पहले ही ऑप्शन ने करा लिया। इट मीन्स वी आर गेटिंग एफ ऑफ अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। अभी गौर कीजिए हम लोग क्या लॉजिक लगा रहे, वही सभी टर्म वही पूरा, तो एफ ऑफ अगर अल्फा है तो ये आंसर इनवर्स में हमें दे रहा एफ ऑफ माइनस अल्फा, दे रहा ऐसा आंसर। सिमिलरली अगर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो आप देखोगे बेटा दिस आल्सो गिव्स अस द आंसर इनवर्स विच हैविंग द आंसर g ऑफ माइनस एक्स। अभी इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स निकालना है। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एंड इट्स इनवर्स, दिस वैल्यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इनवर्स फर्स्ट टर्म एंड देन एफ ऑफ एक्स इनवर्स। पर g ऑफ x इनवर्स की वैल्यू g ऑफ x, f ऑफ x इनवर्स की वैल्यू माइन, यानी आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हुआ g ऑफ माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स। सिमिलरली बढ़ते हैं इन द क्वेश्चन नंबर 27। कुछ भी नहीं दिया है फिर भी बोल रहा है ए इनवर्स ढूंढो, क्या करेंगे? सो थ्राइस ए क्यूब देन प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर देन plus 5a plus I and this value is equal to how much? तो is equal to 0। हमें तो a इनवर्स होना, कोई बात नहीं। थ्रू इससे पहले देखो क्या लिख लेंगे, a स्क्वायर इंटू ए प्लस ट्वाइस a इंटू ए, ये तो जैसे का वैसा 5a प्लस I and this value is equal to how much? तो 0। Throughout multiplying by a inverse, it means 3a square a into a inverse plus twice a into a inverse plus 5a into a inverse plus I into a inverse and this value is equal to how much? 0। ध्यान देना बेटा, a into a inverse का मतलब हुआ I plus twice a I plus 5I प्लस ए इनवर्स एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स को इधर रखो, बाकी सबको भेज दो, सो भेज दिया ए इनवर्स। और जैसे कि हमें रूल पता है कि आई से मल्टीप्लाई करने पे जैसा का वैसा ही रहता है। इट मीन्स माइनस इन अ ब्रैकेट 3a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए माइनस प्लस 5, यहाँ पे आई ऑप्शन में दिख रहा है इसलिए आई रखने दो। सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज आंसर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट के तरफ। एंड व्हाट वैल्यूज आर गिवन इन द 27। क्वेश्चन नंबर 27 वही जो हम लोगों ने किया। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा मिला बेटा इसके लिए? सो दिस वन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के तरफ। ए और बी 3x3 के मैट्रिसेस किसके हैं? 3x3 के। और ए बी कब इंप्लाइज होगा? तो ए बी इज इक्वल टू 0। क्या लिखा मैंने? ए बी इज इक्वल टू 0। अभी देखिए ये तब इंप्लाइज होगा आइदर या तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ आइदर और में। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 29 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या ये हमारे लिए सेटिस्फाई होता है? तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद यही पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सो दिस वन इज इनकरेक्ट क्योंकि ए ट्रांसपोज ए, ये नो डाउट इट्स ए। उसके बाद ए बी टू द पावर एन, इट्स अ कम्यूट, वो भी होता है। एंड फोर्थ वन इज आल्सो करेक्ट। देन इन द क्वेश्चन नंबर 30 ए कैसा है? क्या बोल रहा?
ए कैसा है, तो ए इन्वर्टिबल है। मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इसी का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अभी ये इन्वर्टिबल नॉन इन्वर्टिबल ढूंढा कैसे जाता बेटा? अगर इन्वर्स एग्जिस्ट हो रहा तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल, और इन्वर्स किसका एग्जिस्ट होता है? तो जिसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अभी अगर ए इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा, और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट हो रहा, ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट हो रहा तो हमारे पास वैल्यू कौन सी होगी? ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड देन वी गेट अवर आंसर। उसके बाद देखते हैं कि ए कैसा है, तो ए स्क्यू सिमेट्रिक है, और जब मैट्रिक्स क्यू सिमेट्रिक है कौन से ऑर्डर का? ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू हाउ मच? देखो अगर मैंने लिया ऑड ऑर्डर तो हमें पता है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या रहने को ना, तो डायगोनल एलिमेंट 0 रहने को ना, तो यहाँ पे हमारा मोस्ट करेक्ट आंसर क्या होगा कि इन्वर्टिबल है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर है, और नॉन सिंगुलर है सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। स्क्यू सिमेट्रिक अगर है बेटा तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू रहने को होना माइनस ए। छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखो। और जब आप इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे ऑड ऑर्डर के लिए, ठीक है ना, जो हम लोगों ने लिया था, तो हमें आंसर मिलेगा 0। ये भी 2 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, इन्हें थ्योरी बेस्ड ही याद रखना। उसके बाद A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन नंबर, जस्ट रिमेंबर क्या हो रहा है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या देता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आंसर देता है। उसके बाद फॉर द क्वेश्चन नंबर 33 वैल्यूज देखो कैसे। फर्स्ट मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, ऑर्डर क्या है इसकी? 1 रो 3 कॉलम, एक ही रो है 3 कॉलम है। नेक्स्ट जो ये है उसके पास की ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। ये दोनों का जब प्रोडक्ट हो जाएगा ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 1 क्रॉस 3 ही बचेगा। और फिर ये जो है दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स हैविंग द ऑर्डर 3 क्रॉस 1, फिर 3 3 कट जाएगा, व्हाट इज लेफ्ट? 1 क्रॉस 1। इट मीन्स टोटल फाइनल मल्टीप्लीकेशन जो भी आएगा उसकी ऑर्डर कितनी रहेंगी? 1 क्रॉस 1। हम लोगों ने सिर्फ ऑर्डर से इसको कन्वर्ट कर लिया। देन ए एंड बी आर द 2 मैट्रिसेस। कुछ इस तरीके के ये मैट्रिक्स है बेटा कि ए बी यानी बी है और बी ए यानी ए, और हमें वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, बी स्क्वायर का मतलब हुआ बी इंटू बी। अभी यहाँ पे ये देखिए हमारे पास ए के लिए क्या है, तो हमारे पास ए के लिए बी इंटू ए है, यानी ये बना ए इंटू बी इंटू ए, बन गई वैल्यू। उसके बाद प्लस बी के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास? तो ए बी और वैल्यू बी है, जैसे का वैसा ये बी आपका। वैल्यूज को निकालो, एक एक टर्म वाइज वैल्यूज को निकालो बेटा। अगर मैंने फर्स्ट इसमें ए जैसे का वैसा रखा और ये ए के लिए बी डाला, और आप सेम लॉजिक से अगर इधर जाते हो तो पहला बी जैसे का वैसा सेकंड बी के लिए डाल दिया ए इंटू बी। फिर और सोचो भाई कि वहीं पे घूमना है हमें। ये देखिए ए इंटू बी कितना? तो ए इंटू बी बी है, ए जैसे का वैसा, प्लस बी इंटू ए कितना है? तो बी इंटू ए है, तो ए इंटू बी। फिर से वापस, पर बी इंटू ए क्या है? तो ए है। ए इंटू बी क्या है? तो बी है। इसका ये मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज लाइज इन अवर ऑप्शन नंबर सी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अवर क्वेश्चंस आर लेट ए और बी 2 मैट्रिक्स देखें। बोल रहा
कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन को सेटिस्फाई कर रहा, बाकी कुछ। चलो बढ़ते, ए इंटू बी, सो 1 0 0 माइनस 1, बी 1 x 0 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, अभी बी 1 x 0 1, ए 1 0 0 माइनस 1 हो गया। अभी रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 1, 1 इंटू x x, 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 0 0, 0 इंटू x 0 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, सेकंड साइड चलिए बेटा, वही रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंपली मिला 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 1 इंटू 0 0, x इंटू माइनस 1 माइनस x, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हुआ 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना हुआ तो माइनस 1। कंपेयर करो वैल्यूज को, ये इतनी टर्म दोनों के पास की सेम है, इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस एक्स मिला, माइनस एक्स ने अपनी जगह चेंज कर ली तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ट्वाइस x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाउ मच, तो x इज इक्वल टू आल्सो 0। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a को कितनी पावर लेने के लिए बोल रहा, तो a टू द पावर 4 निकालने के लिए बोल रहा, एक पावर निकाल लेते बेटा, a इज इक्वल टू 0 1 1 0, फिर ढूंढते हैं a स्क्वेयर, और a स्क्वेयर का मतलब हुआ a इंटू ए, 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0, ये a स्क्वेयर हुआ। मल्टीप्लीकेशन करने पे क्या मिल रहा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम 1, 1 0 0 1 क्या है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आपको हायर पावर कितना निकालना, 4 निकालना, a टू द पावर 4 इज नथिंग बट a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही, तो i इंटू आई, सिंपली i का मतलब क्या, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कैसे डिनोट होता है, तो 1 0 0 1, आवर आंसर फॉर दिस इज 1 0 0 1। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के तरफ, x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 माइनस 1, बोल रहा x टू द पावर n निकालो, सिंपल कंसेप्ट बेटा, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, अगर मुझे x स्क्वायर रिक्वायर्ड रहा तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, चलो रो इंटू कॉलम करो, 3 इंटू 3 9, माइनस 4 इंटू 1 सो 9 माइनस 4 5, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, माइनस 12 प्लस दिस इज माइनस 12 प्लस 12, it's a minus 8, then second row second column so 2, second row this column it means simply 3। क्या इस फॉर्मेट में कहीं पे भी आपके ऑप्शन में 3 5 8 2 3 पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि स्क्वायर होगा फिर 4 होगा फिर 6 होगा 5 होगा 9 होगा, इट मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या दोगे यहाँ पे, नन ऑफ दिस। दीज आर सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मैट्रिसेस, remaining question we will see discuss in the next video।